नमस्कार। क्या कभी ऐसा लगा है कि आपका मन शांत होना चाहता है, पर हालात, लोग और शब्द आपको भीतर से हिला देते हैं? या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपने कुछ कहा नहीं, मगर यह चुप्पी ही आपको सबसे बड़ा हथियार साबित हुई? अगर आपने जीवन में यह सब महसूस किया है, तो त्रैवाणी के 3 मंत्र आपके लिए ही हैं, जो डॉक्टर आलोक कुमार भार्गव के द्वारा रचित है। आज मैं अध्याय 4 पढ़ने जा रही हूँ, जिसमें लिखा है, जहाँ शब्द आत्मा से संवाद करता है, where words converse with the soul। त्रैवाणी का यह अध्याय, यहाँ डॉक्टर आलोक कुमार कहते हैं, उस मौन दीक्षा का प्रवेश द्वार है, जहाँ लेखक, पाठक और परमात्मा के बीच त्रिविध संवाद प्रारंभ होता है। यहाँ कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं, केवल चेतना का प्रवाह है, जो शब्दों के माध्यम से नहीं, शब्दों के पार चलता है। यह ग्रंथ किसी बाह्य संकल्प का नहीं, अंतर के आलोक का परिणाम है। यह आलोक जहाँ विचार प्रार्थना बन जाते हैं और वाणी आत्मा का सेतु। त्रैवाणी का दृष्टिकोण यह है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक देववाणी गूंज रही है, केवल सुनने की तैयारी शेष है। यह अध्याय उसे सुनने की साधना का निमंत्रण है। यह कहता है, धर्म कोई सैद्धांतिक उपदेश नहीं, वह श्रवण की स्थिति है, और वाणी केवल बोलने का माध्यम नहीं, यह आत्मा का संवाद है। बहुत खूबसूरत। जो भीतर सुन लेता है, वही बाहर सच्चा बोल पाता है। Only the one who learns to listen within learns to speak truly without। बहुत खूबसूरत लाइन। यह अध्याय उसी तौर माप की साधना सिखाता है कि शब्द पहले भीतर उतरे, शांत हो, तपे, फिर बाहर आए। त्रैवाणी का कुंज द्वार यह उद्घोष करता है कि जो भीतर सुन लेता है, वही बाहर सत्य बोल पाता है। धर्म बहस का विषय नहीं है, यह श्रवण की स्थिति है, और वाणी संचार का साधन नहीं, चेतना का प्रसाद है। आप केवल अपने शब्द बदलकर दुनिया नहीं बदल सकते, पर यदि आप अपना मौन शुद्ध कर ले, तो आपकी वाणी संसार में परिवर्तन ला देती है। इस अध्याय का संकल्प स्पष्ट है, वाणी को साधना बताओ, शब्दों को तपाओ, विचारों को सत्य से जोड़ो, और मौन को प्रार्थना के रूप में रूपांतरित करो। तभी वाणी संचार करेगी, चेतना को यज्ञ बनाएगी। त्रैवाणी यही शिक्षित करती है कि वाणी तब तक अधूरी है, जब तक वह भीतर के ताप को शांत ना कर दे और बाहर के हृदय को शीतल ना कर दे। इस अध्याय का अंतिम संदेश एक पवित्र दीक्षा है कि हर शब्द उत्तरदायित्व बने, हर विचार प्रार्थना बने, हर मौन आशीर्वाद बने, और यहीं से पाठक धीरे धीरे पाठक नहीं, साधक बनने की यात्रा शुरू करते हैं। वह ग्रंथ को नहीं पढ़ता, ग्रंथ उसे पढ़ने लगता है। यह अध्याय हमें यही सौम्य चेतावनी देती है कि शब्दों को तीर से ना चलाओ, वाणी को करुणा, सत्य और विवेक से संस्कारित करो। अंततः यह परिचय एक मौन प्रतिज्ञा में रूपांतरित होता है कि हर विचार प्रार्थना है, हर शब्द उत्तरदायित्व है, और मौन आशीर्वाद है, और यहीं से पाठक पाठक नहीं, साधक बन जाता है। तो चलिए अब हम सब पाठक से साधक बनने की तैयारी शुरू करते हैं। धन्यवाद।